आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय मत संशोधन पर्व में आप सबों को मेरी ओर से स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। हमें मिलता है रोमी 3 और उसका 21 से 25। रोमी 3 और उसका 21 से 25 हेडलाइन में दिया गया है विश्वास द्वारा धार्मिकता। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमंद धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहों के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। विशेष में प्यारे भाई बहनों, आज 31 अक्टूबर है। रोमन कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर को जबकि हम देखते हैं तो आज ऑल सेंट्स डे है। आज के दिन में कलीसिया के सभी संतों को याद किया जाता है और उनके जीवन से और काम से शिक्षा लेने का कोशिश करते हैं। आज के ठीक इसी दिन में अर्थात 31/10/1517 को डॉक्टर मार्टिन लूथर ने जर्मनी के विटनबर्ग गिरजाघर में 95 सूत्र को लटकाया, इसे आशा से कि आज के दिन में लोग बहुत संख्या में जमा होंगे, अनेक विद्वान आएंगे जिससे कि सब कोई जो कि लैटिन भाषा समझता हो अच्छी तरह से उस 95 सूत्र को पढ़ेंगे और ना केवल पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके भी उसके सामने धर्मशास्त्र की अगुवाई से तर्क वितर्क के लिए सामने आएंगे। तो हम सबों को सवाल हमारे मन में आता है कि 95 सूत्र है क्या? यह सूत्र लैटिन भाषा में लिखा गया था जिसको साधारण लोग नहीं पढ़ सकते थे, न समझ सकते थे। उसने इस अभिप्राय से इन सूत्रों को नहीं रचा कि मंडली के लोगों का कलीसिया के विरोध भड़काए, परंतु महाविद्यालय के ज्ञानी लोगों को आमंत्रित करें कि वे इस विषय पर बाइबल से पदानुवाद करें। अतः आज के दिन अनेक विद्वान लोग गिरजा में उपस्थित रहेंगे और वे 95 सूत्र को पढ़ेंगे और धर्मशास्त्र के आधार पर मानते हुए उसके साथ तर्क वितर्क करेंगे कि वास्तव में पाप क्षमा पत्र को खरीदने से पाप क्षमा मिलेगा या परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे विश्वास के द्वारा मिलेगा। लेकिन तब पाप क्षमा पत्र बिक्री करने का उद्देश्य क्या था, इसको भी हम सबों को समझना है। बताया जाता है कि 1513 ईस्वी में लेओ 10वां
पोप सत्ता पर बैठा। वह दयाशील तथा ज्ञानी मनुष्य तो था, पर अति आडंबरी और सुख विलासी भी था। बहुत धन उड़ाने के कारण वह बड़ा ऋणी हो गया। तो वे रोम नगर के सेंट पीटर कैथेड्रल को पूरा करना चाहता था, जो कि उसके पूर्व अधिकार जूलियस सेकंड ने बड़े विभाव से बनाना आरंभ किया था। आवश्यक धन पाने के लिए लियो 10वां ने एक उपाय किया। एक पाप क्षमा पत्र लिखकर क्रिस्तिया मंडली में भेजने लगा। इस प्रकार से यह पत्र जर्मनी में भी पहुंचा। जो लोग उस गिरजाघर को पूरा करने में पैसों के द्वारा सहायता करेंगे, उसने उनको पाप क्षमा देने का प्रतिज्ञा किया, जिसको हम पाप क्षमा पत्र के नाम से अर्थात इंडल्जेंस के नाम से जानते हैं। पोप ने माइन्स के आर्च बिशप अल्ब्रेक्ट को इस क्षमा पत्र को बेचने के लिए जर्मनी में अपना प्रतिनिधि ठहराया। वह इस भार को खुशी खुशी लिया, इसलिए कि वह स्वयं रुपयों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने इस काम के लिए डोमिनिकन मठवासी तेथियल को चुना। वह बहुत चतुर और निर्दयी था। किसी नगर में पहुंचते साथ गिरजा घंटी लुढ़ाने के लिए कहता था और वे गिरजाघर में प्रवेश करते थे। वह झंडा और बत्ती लिए स्कूल के बच्चों से गीत गाता हुआ धर्मदेशक मठवासी नगर के शासक पुरुष स्त्री युवा युवतियों के साथ गिरजाघर में घुसता था। गिरजा में बाजा बजाए जाते और पोप पद चिन्ह के साथ लाया गया क्रूस को ऊंचा उठाया जाता था। वह दृढ़ता से कहता था, पाप क्षमा पत्र परमेश्वर का अति महान और अनमोल दान है। जो उसको खरीदेगा उसका पाप क्षमा होगा। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं, गिरजाघर के सामने वेदी के सामने एक मंजूषा धरा रहता था और उनको कहा जाता था कि वे पाप क्षमा के लिए बस बक्स में पैसा डालें। जितना वे पैसा डालते थे उस समय तो सिक्का चलता था और इसी कारण से एक प्रकार का आवाज होता था। ये सोचा जाता था कि जैसा उस आवाज होता था वैसा ही पुर्गाटोरी में जो आत्मा इधर उधर भटक रही है वो तुरंत स्वर्ग को चला जाता था। प्यारे भाव बहन, इसी प्रकार जबकि उस पाप क्षमा पत्र को कोई अपने लिए भी खरीदेगा तो जरूर उसका पाप क्षमा होता था। इस प्रकार विश्वास किया जाता था, न केवल अपने लिए लेकिन तब अपने परिवार के लोगों के लिए या उतने उसका जितने भी रिलेटिव्स थे उनके लिए भी वो खरीद सकता था। यहाँ तक कि जो मर गए हैं उनके लिए भी वो खरीद सकता था, जिससे कि उनका पाप क्षमा हो। प्यारे भाई बहन, इस तरह से हम देखने को पाते हैं कि वहाँ किस प्रकार की शिक्षा लोगों को दिया जा रहा था। उन दिनों में लूथर अपने
निजी आत्मा की शांति के लिए धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन करते थे। उसके लिए धर्मशास्त्र का यह वचन कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा शांति अनुभव करता था। यह सिद्धांत कि विश्वास से मनुष्य धर्मी ठहरता है उन 95 सूत्र का आधार रहा। 95 सूत्र जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया, जिसका फलस्वरूप आम आदमी भी इस बात समझकर मत संशोधन के प्रचार प्रसार में लग गए, जिस कारण से सारे यूरोप में मत संशोधन का आंदोलन फैल गया। इस कारण से पूरे यूरोप में मसीही समुदाय में दो दल में बंट गया। पहला रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो प्यारे भाई बहनों, आज इस घटना को देखते हुए हम हमारी दशा को भी समझने का कोशिश करेंगे। आज हम अपने आप को देखने का प्रयास करें। हम जरूर ही अपने आप को देखते हुए अपने में जो कमी है, घटी है, उसको हम देखने का कोशिश करेंगे। आज कलीसिया को हम देखते हैं सब जगह पैसा की कमी है। पैसा जितने भी सेंट्रलाइज किए जाते हो, लेकिन उसको खर्च करने में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा में सेवकों के विषय में, जैसा कि पहला तीमुथी 3:8 में हम सबों को कहा जाता है कि सेवक गंभीर, परिपक्व या प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसी प्रकार आगे कहता है, दो तरह की बात करने वाला ना हो, अर्थात एक व्यक्ति से कुछ और दूसरे से कुछ कहने वाला। ये भी हम देखते हैं पहला तीमुथी 3:8 में। उसी प्रकार कहा जाता है सेवक के विषय में कि वह पियंकड़ न। उसी प्रकार इसे पहला तीमुथी 3:8 में कहा जाता है कि वह निज कमाई की लोभी न। 9वां पद में हम सबों कहता है विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। उसी प्रकार आगे कहता है 12 पद में लड़के वालों और घर का प्रबंध करना जानता हो। इसी प्रकार तीसरा में हम जबकि देखते हैं कलीसिया की धन संपत्ति बेचने के संबंध में। आज हम कलीसिया की धन संपत्ति बेच रहे हैं, जो कि हमारे मिशनारियों का देन है। आज हम उसकी देखभाल करें, उसकी रक्षा रखवाली करें। यदि बेचते हैं तो उस रकम को अच्छा काम में लाया जावे तथा इनकम एक्सपेंडिचर ट्रांसपेरेंसी हो। उपरोक्त बातों को मद्देनजर रखते हुए कलीसिया को चलाएं, नहीं तो मसीह भाई बहनों की संख्या घटेगी तथा अनेक गुटों में विभाजित हो जाएगी। उपरोक्त बातों को मद्देनजर रखते हुए कलीसिया को चलाएं, नहीं तो मसीही भाई बहनों की संख्या घटेगी तथा अनेक गुटों में विभाजित हो जाएगी। अतः इस संदेश को हम ध्यान करें और उसके अनुसार चलने का कोशिश करें। आमीन।